हेलो फ्रेंड्स, देखिए बेल्टोन के जितने भी कैंडिडेट हैं एग्जाम दिए थे वो देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से एक ऑफिशियल पत्र जारी किया गया। अभी देखिएगा तो 2 से 12वां बजट सत्र अभी शुरू है और लगातार देखिए 23 फरवरी तक चलने वाला है। और इसी के दौरान अभी जो देखिए बिहार विधानसभा सत्र में अशोक कुमार जो माननीय सदस्य थे वो आप लोग की बात रखे गए थे और उनका जो तार्किक प्रश्न में उत्तर आई गई दिया गया है द्वितीय पैनल को लेकर के मंत्री क्या कुछ कहे हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, जो भी बेल्टोन में एग्जाम दिए थे और द्वितीय पैनल की मांग कर रहे थे और जो भी कैंडिडेटों के साथ टाइपिंग में गलती हुआ या अंग्रेजी या हिंदी में आप लोगों का जो भी सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं, उन सभी सवालों का जवाब जो आई हुई मंत्री की ओर से सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आगे समझेंगे कि जो द्वितीय पैनल की मांग कर रहे हैं तो मंत्री की ओर से जो जवाब आया है वो क्या देखिए कहाँ तक सही है, इसके बारे में भी हम वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जानकारी दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार और श्री अशोक कुमार माननीय सदस्य विधानसभा विधान परिषद द्वारा 212वें सत्र में पूछे जाने वाले ऑनलाइन तार्किक प्रश्न इतना है, उत्तर प्रतिवेदन पेशन है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय पर श्री अशोक कुमार माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा 2 से 12 सत्र में पूछे जाने वाले ऑनलाइन तार्किक प्रश्न इस प्रकार से जो है दी गई है। देखिए 9 फरवरी 2026 का ये ऑफिशियल लेटर है। नीचे आ जाइएगा, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा। माननीय सदस्य जो अशोक कुमार है इसके द्वारा जो सवाल किए गए हैं और इनके ऊपर ही उपरांत जो जवाब आया है इसके बारे में ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न देखिए इस साइड में है, एक तरह से उत्तर है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या किया गया है विधान परिषद में, यहाँ पे देखिए समझिएगा क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 में बेल्टोन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा लिया गया था, जिसमें हिंदी टंकन में करीब 10,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं यानी क्वालीफाई हुए हैं। देखिए मंत्री जो सवाल किए हैं तो जो 2025 में एग्जाम लिया गया था उसमें से 10,000 स्टूडेंट क्वालीफाई किए थे। इसके उत्तर में देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंशिक स्वीकारात्मक है। मंत्री के द्वारा जानकारी दी गई है, जी हाँ, ये 10,000 स्टूडेंट जो है क्वालीफाई हैं। और बाकी यहाँ पे देखिएगा जानकारी दी गई है वर्ष 2025 में बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर के हिंदी टंकन परीक्षण में न्यूनतम अर्हता के आधार पर करीब 10,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं एवं इसके अतिरिक्त अंग्रेजी टंकन परीक्षा के आधार पर भी कई अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। देखिए इसमें मंत्री के द्वारा साफ ये जानकारी दी गई है कि जो भी न्यूनतम अर्हता थी बेल्टोन का, देखिए 25 का हिंदी में, अंग्रेजी में 30 का और सीबीटी में 30 नंबर, ये जो अर्हता पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए टोटल जो 10,000 कैंडिडेट है, ये देखिए क्वालीफाइड किए हैं। ये देखिए न्यूनतम क्राइटेरिया थी बेल्टोन का, ये क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं टोटल 10,000 कैंडिडेट, ये मंत्री जानकारी दी गई है। बाकी और भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए अंग्रेजी टंकन परीक्षा के आधार पर भी कई अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। मतलब जो सिर्फ स्पेशल इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं, इंग्लिश वाले काफ़ी कैंडिडेट क्वालीफाई हैं लेकिन उनको पैनल में शामिल नहीं किया गया है। बाकी आगे देखिए जानकारी दी गई है। देखिए यह मंत्री फिर से पूछ रहे हैं एक सवाल, क्या यह बात सही है कि बेल्टोन के द्वारा अधिसूचना में रिक्तियों का प्रकाशन नहीं है रहने के बावजूद भी क्वालीफाइड 10,000 अभ्यर्थियों में से मात्र 5,000 अभ्यर्थियों का ही पैनल जारी किया गया है। अन्य 5,000 क्वालीफाइड अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया है, जैसे कि बाकी शेष बचे लगभग 5,000 क्वालीफाइड अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। मतलब देखिए मंत्री जी काफ़ी अच्छा सवाल किए हैं। बताया जा रहा है कि देखिए बेल्टोन के जो द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें जो क्वालीफाइड 10,000 स्टूडेंट हुए हैं, उसमें नोटिफिकेशन के अनुसार तो देखिए उसमें मात्र 5,000 कैंडिडेट को लिया गया था। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं था कि सिर्फ हम 5,000 का कैंडिडेट को ही लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न किए हैं। तो देखिए आंशिक स्वीकारात्मक है। देखिए मंत्री की ओर से जवाब गया है कि ये बात सही है। वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुल 5,000 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पे जो है यहाँ पे पैनल निर्माण किया गया है। मंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमने जो 10,000 स्टूडेंट को क्वालीफाई किया है उसमें से हम देखिए 5,000 स्टूडेंट को मतलब कि आवश्यकता अनुसार लिए हैं। यहाँ तक तो आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आगे यहाँ पे देखिएगा फिर से मंत्री एक और प्रश्न करते हैं, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जितने भी बाकी बच्चे क्वालीफाइड अभी 4,808 जो शेष इंग्लिश के कैंडिडेट होंगे तो देखिए सभी मिलाकर के उन सभी का द्वितीय पैनल जारी करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? इसके बारे में देखिए यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए। मंत्री की ओर से जो जवाब आई गई है दी गई है। देखिए इसमें साफ मेंशन किया गया है कि न्यूनतम अर्हता के स्तर पर अन्य उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय पैनल जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पैनल में असीमित अभ्यर्थियों को शामिल करने से निगम के लिए डी एम्प्लॉय में कई वस्तु लग जाते हैं जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। देखिए मंत्री जो है इस प्रकार से जो जवाब दे रही है तो कहीं न कहीं देखिए काफ़ी दुखद है स्टूडेंट के हित में। इसने देखिए साफ कह रहे हैं कि हमने जो 5,000 स्टूडेंट को लिए हैं वो आवश्यकता अनुसार लिया है। बाकी जो भी 10,000 स्टूडेंट क्वालीफाइड किए थे तो हम देखिए सभी को शामिल नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें जॉइनिंग करवाने में काफ़ी समय लग जाती है। देखिए अभी स्टूडेंट जो 4,808 कैंडिडेट अभी बाकी हैं, उन सभी का माँग है कि द्वितीय पैनल जारी किया जाए। भले ही 2 साल, 3 साल, 4 साल वेट करना पड़े उनको जॉइनिंग के लिए, वो स्टूडेंट तैयार हैं। बाकी जो उनका हक है, उनका न्यूनतम क्राइटेरिया को पार किए हैं और जो भी पैनल की बात हुई थी उस क्राइटेरिया को जो है पूरा स्टूडेंट पूरा किए हैं। ये देखिए अस्वीकारात्मक है। जो इस प्रकार से मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमने 10,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जॉइनिंग में काफ़ी समय लगता है। ये देखिए कहीं न कहीं काफ़ी गलत हो रहा स्टूडेंट को हित में, जितने इसने साफ कर दिया है कि 5,000 स्टूडेंट की आवश्यकता थी और 5,000 हमने जॉइनिंग करवा
करवा दें, 10,000 हम लोगों को नहीं ले सकते। इसने ये साफ-साफ मेंशन कर दिए हैं मंत्री की ओर से। बाकी आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। आपका देखिए अधिकार है, अधिकार खुलेआम यहाँ पे छीना जा रहा। क्योंकि नोटिफ़िकेशन के विरुद्ध जो है आप जो भी क्राइटेरिया था, वो सभी क्राइटेरिया को पूरा किए हैं आप और उसके बावजूद भी पैनल में शामिल नहीं करना ये काफ़ी मनमर्जी है। इस प्रकार से देखिए मतलब समझ सकते हैं मंत्री का जो जवाब आना काफ़ी मतलब अशोभनीय है। इस प्रकार से जवाब देने हैं मंत्री की ओर से, तो इसके लेकर के जो है आपको लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। 3 साल जो है देखिए पैनल का वैलिड रहता है, उससे पहले जो है आप लोग का जो द्वितीय पैनल है वो अपना जारी करवा सकते हैं और इस प्रकार से जो है मंत्री जवाब दे रहे हैं तो कहीं न कहीं ठेस पहुँच रही है अभ्यर्थियों के हित में। देखिए आप इस प्रकार से जो है जवाब दे रहे हैं तो काफ़ी दुखद वाली बात है स्टूडेंट के हित में। इस प्रकार से जो है आप जवाब दे रहे हैं कि काफ़ी समय लग जाता है, तो ये काफ़ी दुखद वाली बात है क्योंकि जो भी क्वालीफाई है तो कम से कम उनको पैनल में शामिल किया जाए। और हम जानते हैं कि आपके यहाँ से जो भी अध्याचना जाती है, अध्याचना के विरुद्ध जो है जॉइनिंग होती है। तो कम से कम क्वालीफाइड छात्र को आप शामिल कीजिए, भले ही उनको समय के अनुसार जो है जॉब नहीं लगे लेकिन देखिए लेट से ही लेकिन वो संतुष्टि के साथ पैनल में वो रहेंगे। तो ये काफ़ी दुखद वाली बात है और खेद भी है स्टूडेंटों को हित में, इसलिए इसमें साफ क्लियर कर दिया गया कि पैनल में असीमित अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए निगम के लिए डी-एम्प्लॉयर में कई वर्ष लग सकते हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता है और इसमें ये भी कहा है कि न्यूनतम अर्हता के आधार पर स्तर पे अन्य उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वितीय पैनल में जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तो मतलब कि ये कहा जा रहा है कि देखिए जो भी न्यूनतम अर्हता है, हमने 5,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट बच गए हैं, वो देखिए न्यूनतम अर्हता के हैं। मतलब वो क्राइटेरिया को पूरा किए हैं, वो पैनल में आने के लिए है देखिए योग्य नहीं है, इस प्रकार से जवाब दे रही हैं। तो देखिए नोटिफ़िकेशन के विरुद्ध आप लोग सही हैं, लेकिन जो भी मंत्री इस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखिए खेद है, इसके लिए आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है? बाकी आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।